हेलो तनिष। हेलो विवेक। हेलो कृष्णा। कैसे हो आप लोग? हेलो आकाश। हेलो प्रिंस। हेलो। हाय। हेलो श्रद्धा। हाय हाय। हाँ मैं ठीक हूँ, काफ़ी रात हो गया है। फ़िलहाल अब सोने का समय हो रहा है, तो मैं भी कहीं जा रहा था, तो मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं आ गया लाइव में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैठा था कुछ काम कर रहा था, अभी निकलने वाला था। तो अभी किसी का वेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास समय है थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग बोलते रहते हो सर लाइव आया करो, तो काफ़ी दिन से मैं लाइव आ नहीं पा रहा था। बीच में अभी आया था कुछ समय के लिए, उतने में बहुत सारे लोगों के जो है प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं दोबारा अभी लाइव आ गया। फ़िलहाल पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी हैं जो सो गए होंगे, कुछ बच्चे हैं जो अभी जग रहे होंगे, तो अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चोर को पकड़ो आप, हाँ वो काम चल रहा है मेरा साथ में। ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम पे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो एक उम्मीद में है कि हाँ उनके भी प्रश्नों का जवाब मिलेगा, तो इस वजह से लाइव आना पड़ता है। फ़िलहाल अभी जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं वो लोग यहाँ मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो आप मैसेज करो। अगर पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए यहाँ पे, मैं अभी कुछ देर के लिए लाइव में हूँ तो बता दूँगा। हाँ मेरा खाना पीना टाइम से ही हो जाता है। और अभी कुछ लोग हैं जो लाइव में हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हेलो अरमान, कैसे हो भाई? रुपए नहीं देने पड़ते हैं, ये बहुत गलत फहमी है आपकी। किसी प्रकार से कुछ रुपए नहीं लगते हैं। हाँ फॉर्म भरने में 700 करीब रुपए लगते हैं, और मेडिकल में कुछ यूरिन टेस्ट होता है और एक्सरे होते हैं, इसी में 700-800 रुपये लगते हैं। टोटल 1500-2000 रुपये आना जाना मिला के इतने रुपए में सिलेक्शन होता है मेरे हिसाब से। अगर इतने रुपए आपके पास में है, आपको पता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, तो आप एसआई बन सकते हो। ठीक है। मैं ठीक हूँ अरमान। अभी तुम सोए नहीं यार? काफ़ी समय हो गया है। हाँ मोटिवेशन बताइए, किस प्रकार का मोटिवेशन चाहिए आप लोग को, बोलिए। अगर मोटिवेशन चाहिए तो फ़िलहाल मैं वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत अब प्रयास करता हूँ कि आप लोग को जो मोटिवेट कर सकूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई करके अच्छी जॉब ले सको, है ना। हाइट हर जगह अलग अलग होता है। जैसे एमपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में 167 हाइट मांगता है, और बिहार में 165, यूपी में 168, और झारखंड में 160, और दिल्ली हरियाणा में 170। ऐसे ही हाइट हर जगह अलग अलग है। तो आप लोग कहाँ फॉर्म भरना चाहते हो, उसी हिसाब से अपना हाइट के बारे में अनुमान लगा सकते हो। ठीक है। हाँ काम है अगर आपका मेरे पास में, तो आप आ सकते हो मेरे से मिल लेना। ठीक है। हेलो। पढ़ाई में मन नहीं लगता है? देखो पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है। नहीं मन लगाओगे तो आने वाले 5 6 7 साल बाद जो है, आप भट्ठा पे जाके ईंट झोंकने वाला काम करोगे, या ठेला लगा के रेड़ी बेचने वाला काम करोगे, मूंगफली बेचोगे, या सब्जी की दुकान चलाओगे। तो ये चीज़ ना करना पड़े, इसीलिए अभी मन लगाओ। और नहीं मन लगता है तब भी आप प्रयास करो कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। और जो कर लेता है उससे वो काम नहीं करने पड़ते जो काम मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो इस चीज़ का ध्यान देना है अच्छे से मन लगा के। ठीक है। अच्छा बहुत दिन बाद देखा है आपने, चलिए कोई बात नहीं, देखा तो सही। एसआई में वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो प्रॉब्लम होती है। सर एसआई में वेट एंड चेस्ट क्या होने चाहिए? वेट मिनिमम 50 मतलब स्वस्थ होने चाहिए कम से कम। आपकी हाइट के हिसाब से जो बीएमआई है आपका, बॉडी मास इंडेक्स, वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। और चेस्ट आपका अगर आप फुलाते नहीं हैं तो 80, फुलाने पे कम से कम 85 होना चाहिए। ये मैनेज हो जाता है मेडिकल में, इसकी उतनी दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। एसआई बनने के लिए सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी और करंट अफेयर्स। ठीक है। जीके जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। मैथ आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है।
सर आरक्षण ले बारे में आपकी क्या राय है? देखो, आरक्षण के बारे में मेरी कोई विशेष राय नहीं है, क्योंकि आरक्षण जो है मैंने तो कभी लिया नहीं, ना मैंने कभी सोचा है। फिलहाल आप अगर आरक्षण लेने में सक्षम हो तो उस चीज़ को आप लो, आपका अधिकार है। लेकिन फ़िलहाल आप कभी ये मत सोचो कि मुझे आरक्षण लेना है, ठीक है? ये मत सोचो। आप ये सोच लोगे तो आप पढ़ाई भी उसी हिसाब से करोगे, और जब आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आप फिर आरक्षण की जॉब में नौकरी ले नहीं पाओगे। जनरल तो बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल मैंने आज तक कभी अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं लाया है कि मैं आरक्षण दे सकूँ। मैंने हमेशा अपने आप को एज जो है जनरल माना है, और इस हिसाब से मेरा हर जगह सिलेक्शन भी जनरल कैटेगरी में हुआ है। तो आप भी वैसा ही अपने आप को लेके चलो कि देखो हमें इतने नंबर लाने हैं और मैं जनरल कैटेगरी से पास हो जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, तो आप अच्छा कर पाओगे। जो ऐसा सोचते हैं कि अब मैं तो SC ST का हूँ तो मेरे तो कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं, मेरा हो जाएगा, नहीं हो पाता, प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। मैंने पढ़ाई 4 से 5 साल मैंने की थी, उसी 4-5 साल की पढ़ाई में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सबसे ज़्यादा आरक्षण में फ़ायदा किसी को होता है तो ST कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हीं को होता है। फ़िलहाल ऐसे संख्या में लोग बहुत कम हैं, और जो हैं वो सारे लोग जो है पढ़ते नहीं हैं, जिस वजह से ST कैटेगरी के कोई बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है सिलेक्शन होने के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कोई अगर ST कैटेगरी के हैं तो वो अच्छे से पढ़ाई करें, उनकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी कैटेगरी में जितने बच्चे होते हैं वो सब पढ़ाई नहीं करते हैं। वैसे हम लोगों की पहल है, सरकार की पहल है, हम लोग प्रयास करते हैं ताकि बच्चे वो भी आगे आएँ, पढ़ें और अपना अधिकार जानें, रिजर्वेशन जो उनको मिलता है उसका उपयोग करें, है ना? तभी तो बराबरी में आएंगे सभी लोग। तो अभी काफ़ी मान्यताएँ हैं अभी समाज में, धीरे धीरे सब लेवल में आ रहा है, अभी काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है? हेलो, हाय, हेलो रेनू, कैसे हो? घुटने टच होते हैं तो उनके मेडिकल में प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, ये जो घुटने टच होते हैं ये इसकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इसलिए बोला जाता है कि एज अ फ्यूचर में जो है छुट्टी मेरी 1 हफ्ते बाद हो जाएगी, तो हम प्लान करेंगे, आपके पास कॉल करने वाले हैं भाई, चलेंगे साथ में ही, पूरा प्लान है मेरा, ठीक है? ऐसा मत सोचो। नौकनी जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, जो घुटने में टच होता है, वो इसलिए रहता है कि फ्यूचर में जब आप दौड़ोगे, किसी अपराधी को पकड़ोगे तो घुटने में घुटने टच होते हैं तो आप गिर जाओगे। तो इस वजह से वो मेडिकल में अवैध माना गया है और बाहर भी कर दिया जाता है। तो उसके लिए आप ये काम ही कर सकते हो, नौकनी के लिए आप सोते समय हमेशा बीच में जो है पिलो लगा लो। जब आप पिलो लगा के सोया करोगे ना तो आपकी जो नौकनी है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। एक समय के बाद आपका वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा तो आप फ्री हो जाओगे। झारखंड पुलिस का वही मैंने बताया कि वहाँ हाइट बहुत कम ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर आदिवासी लोग हैं, उनकी हाइट कम रहती है, इस वजह से 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट वहाँ पे मांगी जाती है। फ़िलहाल वो मैंने सुना है कि वहाँ पे डोमिल से सर्टिफिकेट मांगता है, अदर स्टेट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जो झारखंड के निवासी हैं वो झारखंड SI या पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और भी कुछ पूछना है? मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है भाई, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। स्मोकिंग करता था, इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, बहुत गंदी बात है, नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप अपना इलाज कराओ, अभी समय है, अभी हम प्लान कर रहे हैं, तब तक आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम लोग साथ में चलेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है अरमान? आप देखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? ये नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ऐसा कोई नशा ना करो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो, पूरी ज़िंदगी बची हुई है। आप अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को बर्बाद मत करो, ठीक है? जब अपने पास रखी हुई वस्तुओं को जब इतना संभाल कर रखते हो तो अपने जीवन को आप क्यों बर्बाद करते हो? कोई भी नशा ना करो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। हेलो स्नेहा, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा मत बोला करो, कुछ कमेंट हैं जो गायब हो जाते हैं, दिखता नहीं है, ठीक? भैया आप यूपी से? हाँ हाँ, मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ पूजा, कैसे हो? हेलो दीपा, क्या हाल है? हेलो। देखिए, आपका इसमें नाम तो है नहीं, और फिलहाल आप जो कह रहे हो कि ये सारी बातें मत बोलो, सब समझदार हैं, ऐसा नहीं है, सब समझदार नहीं होते हैं। अगर सब समझदार होते
तो मैं भी अपने आप को आज से 5 साल पहले समझदार ही मानता। जब मैं 5 साल पहले समझदार नहीं था तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि सारे समझदार हैं। सब एक उम्र के हिसाब से आगे जब बढ़ते हैं तो अनुभव के हिसाब से समझदार बनते हैं, और उसमें हमारे जैसे लोग का भी काफ़ी सहयोग रहता है। तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। चलिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बिल्कुल हताश नहीं होना है। हाँ भाई, अभी तो फ़िलहाल बहुत हालत ख़राब है, आपकी लाइव देखता तो आ गया। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं मुझे पता नहीं था, मैं अभी लाइव जब एंड होगा तो आज रात हो गई, कल मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखो और बिल्कुल भी घबराओ नहीं। चीज़ें हैं, दुख सुख जीवन में आते रहते हैं, घबराना नहीं है, सब समय के साथ ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इससे एक सीख लेना है कि ऐसी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रयागराज में मैं बमफोर्डन से हूँ भाई। हेलो, हाँ पूछो, क्या क्या बताना है। क्वेश्चन तो आपके गायब हो गए, मैं देख नहीं पाया। सर मैं जनरल में आता है, लेकिन सिर्फ 90% वाले बंदों को जॉब नहीं मिलती है, वो 55% वाला बंदों को जॉब देते हैं, क्या ये सिर्फ सिस्टम राइट है या जाए। देखो यार, फिलहाल मैं यही बोलूँगा भाई कि अब जो रिजर्वेशन की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे हम ओबीसी हैं या जनरल, ये मैटर नहीं करता है। हम इतना जानते हैं कि हम अपने आप को इतना मेहनत करके सक्षम बनाएंगे कि हम ओबीसी और जनरल से आगे फाइट करेंगे और हमें कभी किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप इतना नंबर लेके आओ कि आपके आगे पीछे कोई हो ना। अपने आप को आप मानो कि हम सक्षम हैं, रिजर्वेशन नहीं लेंगे। आप ये बात क्यों नहीं मानते हो? करो उतनी मेहनत। जब हम मेहनत कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के होके, अदर स्टेट में जाके जनरल कैटेगरी में जॉब ले सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। ऐसा सोचोगे तो आप अपने आप को कमज़ोर मान लोगे, और जो इंसान अपने आप को कमज़ोर मान लेता है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जी जी, समझ गया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ ठीक है अरमान, क्योंकि पता आपकी तबीयत नहीं सही है, आप अभी जाओ, हम कल कॉल करेंगे, ठीक है। और भगवान से प्रे करते हैं, और अपना ख्याल रखो, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाओगे, फिर हम लोग चलेंगे कहीं बाहर। अच्छा, यूपी कांस्टेबल के लिए बुक, यार देखो कोई स्पेशल बुक नहीं होती। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों लोगों को कि आप लोग अच्छे से जो है देखो, आपका जो कमेंट है, आपकी जॉब कहाँ है, इस का कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बार बार आप करते रहिए। अब रही बात किताब को लेके, तो किताब जो है हम यही बोलेंगे कि आप जो भी किताब अच्छी आपको लगे अपनी तरफ से या मेरी तरफ से, दृष्टि की बुक ले लो, यूनिक प्रकाशन की बुक आती है वो ले लो, एनसीईआरटी ले लो, और पढ़ो अच्छे से और नोट्स बनाओ। जो नोट्स आपकी बनेगी वो आपकी सबसे सुंदर किताब रहेगी, और उससे अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती है। और जब उसको आप बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको जो मज़ा उसमें आएगा ना, किसी किताब में नहीं आना है। तो इसलिए आप प्रयास ये करो कि अपनी किताब खुद बनाओ, खुद लिखो, हर एक विषय की अपनी एक नोट्स बनाओ, और उसी को बार बार रिवाइज करो। वही सारे नोट्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये मेरा अपना खुद का मानना है। फ़िलहाल आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है भैया। न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन फ़िलहाल अभी तो चुनाव का समय है, तो संभावनाएं बहुत कम है, चुनाव के बाद ही ये सब वैकेंसी आने वाली है। तो अभी आप जो जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इस पर ध्यान दो, और नहीं होने वाले हैं तो आपके पास समय है। आप चुनाव तक अच्छे से पढ़ाई कर लो, ताकि चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी या जो वैकेंसी आई हुई है उसका एग्ज़ाम होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी उससे, ठीक है। तो इस सब चीज़ का ध्यान दो बढ़िया से। 220 प्लस स्कोर किया था ओबीसी बट पेपर, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपको जब अपने आप पे कॉन्फिडेंस से विश्वास है तो अगले बार 240 प्लस करना, क्या दिक्कत है। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि ये 6 महीने के समय में आप कहीं एसआई का एग्ज़ाम निकाल लो, यूपीपीएससी प्री निकाल लो, आप कोई और अच्छी जॉब ले लो। तो हमेशा जब कभी अवसर मिले तो उसको सकारात्मक रूप में लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा मत सोचा करो, हमेशा जो भी होता है जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए होता है। तो ऐसे सोचोगे तब तो यार बहुत गलत हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दो। अगर पेपर लीक हुआ है, रद्द हुआ है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों को और समय मिल गया है, वो और अच्छी तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकते हैं और कोई अच्छी जॉब ले सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है।
अ, भाई मेरा जवाब दो। हाँ बोलो, क्या जवाब है आपका? अरे क्या क्वेश्चन है, छूट गया है। हाँ, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम होने वाले हैं, 85,000 प्लस पोस्ट आने वाली है। जितने बच्चे हैं तैयारी करो अच्छे से, समझ रहे हो? उसमें आप फॉर्म भरो। हाँ हाँ, डिनर हो गया मेरा, उसमें फॉर्म भरो आप, पढ़ाई करो मन लगा के, है ना? हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? संध्या। हाँ हेलो। हेलो सिद्धार्थ। हेलो प्रिंस। बहुत सारे नए नए लोग भी मेरे लाइव में आ रहे हैं, सभी का मेरे लाइव में स्वागत है। और काफ़ी समय हो गया है, फ़िलहाल अब मैं निकलूँगा, कहीं बाहर निकलना है मुझे। फिर मैं जब लाइव आऊँगा ना, तो आप लोगों के जो भी प्रश्न छूटे हुए हैं उनका जवाब मैं दे दूँगा। अभी जो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करो, और बचे हुए प्रश्नों का जवाब फिर हम जब लाइव आएंगे तो दे देंगे। फ़िलहाल देखो मेरे पास समय रहता नहीं है, आप लोग की वजह से मैं लाइव आता हूँ ताकि आप लोग के प्रश्नों का जवाब मिल सके। और आप लोग का इतना प्यार मिलता है, इस वजह से अंदर से मोटिवेशन हमको भी मिलता है कि हम आ जाएं और आपको जो है समय दे पाएँ। तो ये सब आपके प्यार का ही प्रतिफल है। फ़िलहाल अब जो है हम, सर आपका आवाज़ क्यों चेंज हो जाता है? अरे दिन भर काम करने की वजह से गले में थोड़ी खराश आ जाती है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी बहुत बदलाव तो हो ही जाता है, वो सबके साथ होता होगा जो काम करते हैं। फ़िलहाल अभी मैं चलता हूँ भाई, गुड नाइट सभी को। फिर मैं रिप्लाई करूँगा स्नेहा, आपका भी मैसेज मैं देख रहा हूँ। अब मैं कभी और लाइव आऊँगा तो जवाब दे दूँगा, ठीक है? अभी चलता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट।